बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर असम से है, जहां पे असम में यूसीसी लाने की तैयारी हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा का बड़ा ऐलान है। बहुविवाह पर फरवरी में कानून लाने की तैयारी में असम सरकार है। उत्तराखंड गुजरात के बाद असम सरकार का यह बड़ा ऐलान है, जहां पर यूसीसी लाने की तैयारी की जा रही है। खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है और यह कहा है कि दरअसल यूसीसी लाने को लेकर सरकार ने यहां पे तैयारी की हुई है। तो देखिए, राज्य दर राज्य जिस तरीके का फैसला है वो यहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले उत्तराखंड, इसके बाद से अब देखिए असम में यूसीसी लाने की तैयारी में असम सरकार है। असम के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान है, जहां पर यूसीसी को लेकर प्लान तैयार है और कहा जा रहा है कि दरअसल जल्द लाने की इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन इस यूसीसी में क्या कुछ होगा, अलग अलग धर्मों के लोगों को लेकर के यूसीसी का पूरा प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ होनी बाकी है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां पे असम सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में। सुजाता, बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। आपको याद होगा पिछले साल ही ऐलान कर दिया गया था कि बहु विवाह किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा और बहुत से लोगों को इस बारे में चिन्हित भी किया गया था, उनको हिरासत में भी लिया गया था और साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बहुविवाह की जो प्रथा है वो मंजूर नहीं की जाएगी। यूसीसी की तरफ एक और प्रदेश कदम बढ़ाने वाला है और वो है असम। सीएम हिमंता ने इस बात का ऐलान किया है और अभी आपको बता दें कि जल्दी ही उत्तराखंड में सबसे पहले पूरी तरह से यूसीसी लागू हो सकता है, क्योंकि वहां प्रारूप तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है और किसी भी दिन उसे लागू करने का ऐलान हो सकता है। तो इस बीच अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर अपनी तरफ से पहल की जा रही है। हालांकि क्योंकि असम जो है वो बाकी जो अलग राज्य हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ का प्रारूप भी थोड़ा अलग होगा। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. But of course in Assam bill we will exempt tribal community from the ambit of the UCC. तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले उत्तराखंड का ड्राफ्ट देखेंगे। उत्तराखंड गुजरात इसे पहले लागू करेगा, उसके बाद हम इस पर तैयारी करेंगे कि उन लोगों ने क्या ड्राफ्ट तैयार किया है और फिर वो असम मॉडल होगा जो यूसीसी असम में लागू किया जा सकता है फरवरी में, जिसको लेकर बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो असम मॉडल होगा, उत्तराखंड और गुजरात से अलग होगा। लेकिन पहले हम ये देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड का मॉडल क्या होगा, उत्तराखंड किस तरीके से यूसीसी को लेकर उसने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके बाद असम पर तैयारी करेंगे। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. But of course in Assam bill we will exempt tribal community from the ambit of the UCC. भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सेना प्रमुख की तरफ से बयान दिया गया है, उत्तरी सीमा पर हालात संवेदनशील है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने यह बयान दिया है, हालात संवेदनशील है उत्तरी सीमा पर। सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, सीमा पर भारी सैन्य की तैनाती है, चीन भूटान सीमा वार्ता पर हमारी नजर है। तो ये बड़ी बात और बड़ा बयान सामने आया है, उत्तरी सीमा पर हालात संवेदनशील हैं, चीन और भूटान सीमा वार्ता पर हमारी नजर है, मनोज पांडे ये कह रहे हैं। सैन्य स्तर पर बातचीत भी जारी है, बातचीत जारी है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने यह बयान दिया है और वो कहते हैं कि जो उत्तरी हमारा छोर है, यानी चीन और भूटान से लगा हुआ, वहां पर सेंसिटिविटी है, वहां संवेदनशील वो इलाका है, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत जारी है।
इधर इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री के इस दौरे पर भारत और ब्रिटेन के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री के इस दौरे के बीच पूरी दुनिया में ग्लोबल टाइम्स में छपे एक चीनी राइटर का लेख चर्चा में आ गया है। क्या लिखा है इस लेख में और क्यों इसने ड्रैगन को चर्चा में ला दिया है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन दौरे पर हैं। 22 साल बाद भारत के रक्षा मंत्री का यह लंदन दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौता होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, सुरक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दे शामिल हैं। भारतीय रक्षा मंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ये लंदन में भारतीय रक्षा मंत्री के स्वागत की तस्वीरों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ साथ ब्रिटिश राजनयिकों से मुलाकात से भी लग जाता है। लेकिन लंदन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां चीन को लेकर जो बयान दिया, उसने दुनिया में भारत की बदलती भूमिका और भारत के सुपर पावर बनने की दावेदारी को मजबूत कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह के इस बयान पर ग्लोबल टाइम्स में चीनी लेखक का लिखा लेख भी मुहर लगा रहा है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना तो के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ ये होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है। रक्षा मंत्री का यह बयान इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्री जिस गलवान घाटी का जिक्र कर रहे हैं, उस गलवान घाटी के उस खूनी झड़प की साक्षी पूरी दुनिया है। 15-16 जून की उस दरमियानी रात में चीनी सैनिकों ने LAC पर जो हिमाकत की थी, भारतीय सेना ने उसी वक्त उसका पूरा हिसाब कर दिया था। जानकारी के मुताबिक LAC पर हुई इस खूनी झड़प में कम से कम 42 चीनी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इस खूनी झड़प में भारत के भी कई वीर जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस खूनी झड़प में चीनी सेना को इतना नुकसान हुआ कि पहली बार चीन को एहसास हुआ कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ बर्दाश्त करना जानता है। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गलवान घाटी में जिस तरह से चीन को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद जिस तरह से भारत एक्शन मोड में आया, उसने चीन के होश उड़ा दिए होंगे। क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि भारत ने चीनी सैनिकों की जुर्रत को देखते हुए उस खूनी झड़प के बाद पहली बार अपने 68,000 सैनिक, सैकड़ों टैंक, लड़ाकू वाहन, रडार सिस्टम, तोपखाने सहित कई खतरनाक हथियार फौरन ही एयरलिफ्ट करके पूर्वी लद्दाख में पहुंचा दिए थे और साथ ही एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया था।